कार्यक्रम पर भी हाई कोर्ट अगर संज्ञान लेता है तो हाई कोर्ट को सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर स्वाधीनता के बाद अगर हाई कोर्ट फिर तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से HIV नहीं फैलता। इसलिए HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। इस प्रकार की बात करता तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार लेकर रहेगी। हमारा सरकार का ये प्रण है कि हम BVM का एरिया लेंगे, जो 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। ये सरकार हक की लड़ाई लड़ रही है, जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है, हमारी लड़ाई नहीं है। हमें तो आपने 5 साल चुन के भेजा है। अगर हम हक की लड़ाई लड़ेंगे तभी तो समृद्ध हिमाचल होगा, तभी अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, अच्छी नियुक्तियाँ होगी। अगर हमने आज तक कोई लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ी है जिसमें छुपे रुस्तम से पैसा जाता रहा है। छुपा तरीका होता ना, मैंने उस भ्रष्टाचार के छुपे तरीके को बंद किया है और तब जीते हम। जब नीयत अच्छी होती है, जब दिमाग में ईमानदारी होती है, तब केस जीते जाते हैं। वरना क्यों नहीं जीते आज तक इतने सारे केसेस? क्यों 1.5 साल तक अपील तक नहीं हुई? तो हम इस हक की लड़ाई को लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिसाब दे। हिमकेयर में उनका घोटाला है, 1500 करोड़ रुपए के लिए मोदी जी के पास वो कब जाएंगे? पर वन मित्र हमारे बड़े मेरिटोरियस लगे थे, वो बेचारे इंटरव्यू के बाद 1 साल हो गया 10,000 रुपया मिल देते हुए अपनी वर्दी खुद चलाते हैं। उनको मैंने 2,000 रुपया ऑरेनियम बढ़ाने की घोषणा की है, जो कि उनको थोड़ी बहुत राहत पहुंचाएगी। इसके अलावा उन्हें हम फॉरेस्ट के आर्ट के जो कैडर है, जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा उसमें हम उनको सम्मिलित करने की दिशा में भी एक नीति बनाएंगे। वो तो सारी जनता के जाने हैं। इनके जो विधायक है वो मुंह नहीं खोलते, विधानसभा में अभी बैठ जाएंगे डंडे लेके, तख्तियां लेकर और वॉकआउट करेंगे, वहाँ कुछ बोलेंगे नहीं। वहाँ आगे लॉबी में आ जाएंगे और नारे लगाते रहेंगे। नारे लगाओ, अच्छी बात है, हम भी नारे लगा के ही बड़े हुए हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यार कुछ तो करो भैया। मुझको गाली देकर अगर सर हिमाचल प्रदेश का भला होता तो बाहर देके जितनी गालियां दो, लेकिन मोदी जी के पास जाइए। हम आपके नेतृत्व में मोदी जी के पास जाने को तैयार है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया 1500 करोड़ रुपए का, हमने नहीं कहा। ट्वीट करके बीजेपी के जयराम ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने नहीं कहा। अब जयराम जी को बोलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी करे कि मोदी जी जल्दी 1500 करोड़ रुपए दिए। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर देंगे, बोलती बंद है इनकी। ये परमाणु से नीचे नहीं जा सकते जब तक वहां से फोन ना आए। इनसे अच्छा तो हमारे कांग्रेसी है जो बिके हुए गए हुए हैं। 9 जो बिके गए वो अच्छे कांग्रेस, वो बिकाऊ बीजेपी वाले, वो मिल तो आते हैं, उनको पता कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। ये तो परमाणु से नीचे नहीं जा सकते। ये मैं कहना चाहता हूँ। में सारे बच्चे जो स्कूल के हैं, सारे संस्थान जो है उसको खुले रखेंगे, और जो बच्चे हमारे जो हैं उस दिन आएंगे उन सबको छुट्टी होगी। 17 अगस्त को हमने 17 अगस्त की छुट्टी की घोषणा की है, ताकि 15 अगस्त जो आज़ादी का दिवस है, हम सब लोग हिमाचली जो है वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। अगर देश की आज़ादी में भी संघर्ष हिमाचल के लोगों ने किया, और देश के बाद सबसे ज़्यादा परमवीर चक्कर जीतने वाला जनसंख्या के अनुपात से अगर कोई प्रदेश है तो वो हिमाचल प्रदेश है, जिसने 4 परमवीर चक्कर जीते हैं। तो हमने कहा आप राष्ट्रीय दिवस जो है 15 अगस्त उसको धूमधाम से मनाइए। और पहला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी स्कूल सम्मिलित होंगे। SDM लेवल का एक कितने किलोमीटर के क्लस्टर में सम्मिलित होंगे। जो दूर होंगे 500 किलोमीटर के क्लस्टर के, वो अपने स्कूल में झंडा फहराएंगे, राष्ट्रीय गान गाएंगे। अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहता है वो करे, सारे बच्चे आएंगे। तो ये एक उनको बेचारे बच्चे सब आएंगे तो नेचुरली एक छुट्टी का उनका दिन बनता है। तो हमने उसकी जगह 17 अगस्त को छुट्टी कर दी। आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में राज्य स्तरीय पौधारोपण का शुभारंभ किया गया, और राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत हमने एक योजना लाई है जहां महिला मंडलों को 2 हेक्टेयर का 2,40,000, 1 हेक्टेयर का 1,20,000 पौधा लगाने का देते हैं। पौधा लगाने का सारा खर्चा वन विभाग उठाता है,
उसकी बाड़बंदी का भी सारा खर्चा वन विभाग उठाता है। सिर्फ उन्होंने पौधा लगाना है अपने क्षेत्र में, और जब वो पौधा लगाने के बाद 1 साल बाद उन्हें 1 लाख रुपया मिलता है, और इस तरह वो पैसा मिलता रहता है। अगर 100 पौधे लगाए तो 50 पौधे बच गए, तो 50 पौधे का उन्हें 1 लाख रुपया मिलेगा। तो ये एक नई योजना है जहाँ वन भी अपना, घर भी अपना। तो इस योजना के तहत हमने इस पैसे का सदुपयोग किया है। मेरा मानना है कि अगले वर्ष से पूरे हिमाचल प्रदेश में यही योजना होगी वन विभाग की, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये महिला मंडल करे, युवक मंडल करे, वन भी अपना, घर भी अपना।